Hello, students. We have been reading the story The Shroud together, and this is the fourth part of the story. Uh, we have already read that Madhav and Kesu are waiting outside the hut in the night while Budhya, Madhav's wife, is inside writhing in pain of childbirth. Now, these two louts are not concerned about the lady inside suffering, but they are more concerned with their filling up their bellies with roasted potatoes and wondering if this woman has to die, why doesn't she die and let us sleep in peace. तो ये जो दो सबसे निकृष्ट कैरेक्टर्स हमारी स्टोरीज़ में हमें दिखते हैं, ये रात भर सिर्फ इंतज़ार करते रहे कि वो मर जाए बुधिया चैन से ताकि वो सो सके. उन्हें उसकी कोई ख़ास परवाह नहीं थी, जबकि पिछले साल से हमें पता लगा कहानी पढ़ते समय कि वही इन दो नालायकों का पेट पाल रही थी. So in the morning, Madhav entered the hut and saw that his wife had turned cold. अब सुबह होते होते बेचारी बुधिया तड़प तड़प कर मर गई और उसका शरीर ठंडा पड़ गया. सुबह जब वो झोपड़ी में गया तो देखा कि वो तो बिल्कुल ठंडी पड़ी है. Flies were buzzing around her face and her stony eyes were gazing upwards. अब सोचो कि कितने तकलीफ़ में उसके प्राण निकले होंगे कि मक्खियाँ उस पर भिनभिना रही थी उसके चेहरे पर और आंखें पथरीली होकर आसमान की ओर देखती हुई थी. Her body was coated with dust और धूल भरी ज़मीन पर पड़े पड़े उसने इतने हाथ पांव फेंके होंगे कि शरीर जो है उसका पूरा धूल से सना पड़ा है. The child had died in her womb. और वो बच्चा जिसको पैदा करने के प्रयास में उसके प्राण निकले वो उसकी कोख में ही ख़त्म हो चुका था. Madhav ran towards Kesu and the two began to scream and shout and beat their chests. और यही माधव जो रात भर सिर्फ आलू पिता ज़्यादा ना खा जाए उस चक्कर में पत्नी को देखने तक उस झोपड़ी में नहीं घुसा, दौड़ कर घीसू के पास गया और दोनों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया. छाती पीट पीट कर दोनों ने शोर मचाया. When the neighbors heard their weeping and wailing, they came running and according to the age-old custom, tried to comfort the bereaved. और जब पड़ोसियों ने इनके चीखने चिल्लाने रोने धोने की आवाज़ें सुनी तो वो भी दौड़े चले आए और जैसा कि रिवाज है दोनों का सांत्वना उनको देने लगे. However, there was no time to indulge in excessive grief. और ये बात तय थी कि ग्रीफ का समय नहीं था उनके पास. They had to worry about the shroud and firewood. उनको तो चिंता ये थी कि कैसे तो चिता जलेगी और कैसे लकड़ी इकट्ठी होगी. Money was as scarce in their house as meat in an eagle's nest. और देखो कितनी सुंदर उपमा यहाँ पे लेखक ने दी है कि पैसा उन लोगों के पास कितना कम था. बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक बाज के घोंसले में मीट होता है. बाज जो है वो जितना भर शिकार कर पाता है उतना ही तुरंत ख़त्म हो जाता है. एक्सक्यूज़ मी. तो हमेशा ही उसके घोंसले में मांस की कमी होती है, भोजन की कमी होती है. सो फादर एंड सन वेंट क्राइंग टू मीट द विलेज ज़मींदार. दौड़ते हुए रोते बिलखते ये ज़मींदार के पास पहुंच गए. He detested the sight of the two and had on several occasions thrashed them with his own hands for stealing or not turning up for work, despite promising to do so. और ये ज़मींदार वही है जिसने न जाने कितनी बार खुद अपने हाथों से इन दोनों की जम कर धुलाई की है, क्योंकि ना तो ये काम पर समय पर आते थे प्रॉमिस करने के बावजूद और चोरी चकारी भी करते थे. नाउ ही आस्क्ड. तो पूछा उसने, व्हाट द हेल इज़ द मैटर विद यू.
Why are you crying? I hardly ever see you around these days. It seems you don't want to live in this village anymore. और उन्हें देख के उसे पूछना ही पड़ा, क्योंकि वो गांव का ज़मींदार है, कि अब तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें तो आजकल कोई दिखता ही नहीं है, दिखते ही नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है इस गांव में रहना ही नहीं है. Gisu, with his head lowered to the ground and his eyes brimming with tears, said, "My lord, a catastrophe has fallen us." घीसू, जो इन दोनों में ज़्यादा अनुभवी है, उसने सर बिल्कुल ज़मीन तक झुका लिया और आंखें आंसुओं से भरकर वो बड़े ही दयनीय तरीके से बोला, "मालिक, अ कैटास्ट्रोफे हैज़ बिफॉलन अस." हमारे ऊपर तो विपदा का पहाड़ टूट पड़ा. माधव्स वाइफ पास्ट अवे लास्ट नाइट. माधव की बीवी मर गई रात. शी रिड विद पेन ऑल नाइट लॉन्ग वाइल बोथ ऑफ अस सैट बिसाइड हर. हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे और वो पूरी रात दर्द से कराती रही. वी डिड वॉट एवर वी कुड, गेव हर मेडिसिन्स, बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट शी लेफ्ट अस. हमने वो सब किया जो हम कर सकते थे. उसे दवा दी, दारू दी, पर लंबी कहानी छोटा करते हुए बस इतना ही बताऊंगा मालिक कि वो नहीं रही. शी लेफ्ट अस. नाउ देर इज़ नो वन लेफ्ट टू गिव अस इवन अ मॉर्सल ऑफ फूड माई लॉर्ड. अब तो हमें रोटी का निवाला देने वाला भी कोई नहीं बचा. वी हैव बीन रूइंड. हम तो बर्बाद हो गए. आर लाइव्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड. हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई. यू आर आर लॉर्ड एंड मास्टर. देर इज़ नो वन एल्स टू सी दैट शी हैज़ अ डिसेंट क्रिमेशन. आप ही हमारे अन्नदाता हो, मालिक हो. अब कौन है जो हमारी मदद करे ऐसे मौके पर कि हम उस बेचारी माधव की पत्नी को एक सही क्रिमेशन दे सके, यानी अंतिम संस्कार उसका हम कर सके. वॉट एवर लिटिल वी हैड वेंट टूवर्ड्स हर केयर एंड मेडिसिन. हमारे पास तो जो कुछ भी था वो सब उसकी दवा दारू में चला गया. नाउ इफ़ योर एक्सेलेंसी इज़ बेनोवलेंट, शी कैन बी गिवन हर लास्ट राइट्स. हुज डोर कैन वी गो टू एक्सेप्ट योर्स. और अब आप दया करो मालिक, तो बेचारी उस गरीब को अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार मिल जाए. हुज डोर, अब किसके दरवाजे जाएं आपके अलावा. Now Zamidar Sahib was a kind man, but to show kindness to Ghisu was like trying to dye a black blanket. अब ज़मींदार साहब बेचारा शरीफ इंसान है, दयालु है, लेकिन घीसू पर दया दिखाना तो काले कंबल को काला रंगने जैसा है. ज़मींदार साहिब फेल्ट लाइक टेलिंग हिम टू गो टू हेल. और उनका मन तो बहुत किया कि उसे कहे कि जहन्नुम में जाओ. नॉर्मली द फेलो डजंट इवन बॉदर टू शो अप इवन व्हेन यू सेंड फॉर हिम. नॉर्मली तो उसको अगर कभी बुलावा भेजो तो वो आता तक नहीं है. एंड नाउ दैट ही वॉन्ट समथिंग ही हैज़ कम विद हिज इंग्रेशिएटिंग वर्ड्स. और आज जब इसे कुछ चाहिए तो कितना विनम्रता से बोल रहा है. लेजी बेगर, आलसी भिखारी. बट ही न्यू एट was not the right moment for giving vent to his anger or meting out punishment. लेकिन ये समय ऐसा है कि इस समय ना तो क्रोध किया जा सकता है और ना कोई सज़ा इसे दी जा सकती है. थ्वॉटेड, इसका मतलब देना तो वो उसको सज़ा ही चाहते थे, लेकिन दे ही नहीं सकते. सो जब वो अपना कुछ नहीं कर पा रहे, ही वॉज थ्वॉटेड फ्रॉम हिज प्लान. ही पुल्ड आउट 2 rupees एंड फ्लंग देम ऑन द ग्राउंड, बट ही डिड नॉट अटर वन वर्ड ऑफ सिंपैथी. और मन महसूस के उन्होंने 2 रुपये निकाले और उन्हें ज़मीन पर फेंक दिया. इधर सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं बोले. ही डिड नॉट अटर वन वर्ड और लुक एट घीसू. घीसू की तरफ देखा तक नहीं. इट वॉज एज दो ही हैड डन हिज ड्यूटी एंड ईज्ड अ लोड फ्रॉम हिज हेड. ऐसे लगा जैसे उन्होंने अपने कंधे से एक बोझ उतार दिया. सिंस जमींदार साहिब हैड गिवन 2 rupees, हाउ कुड द विलेज मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स डेयर रिफ्यूज़. अब इनको तो बहुत अच्छा मौका मिल गया. जब ज़मींदार ने खुद 2 रुपये दे दिए तो गांव के दूसरे साहूकार लोग या व्यापारी लोग इससे कम तो क्या देते. घीसू न्यू हाउ टू ब्रॉडकास्ट द फैक्ट दैट जमींदार साहिब हैड ऑलरेडी गिवन हिम द मनी. और घीसू पुराना घाघ है, उसे पता है कि कैसे चर्चा करनी है, कैसे प्रचार करना है कि ज़मींदार साहब ने पैसा दे दिया है तो हर कोई ही देगा. Someone gave 2 annas, another contributed 4 annas. Within an hour, Ghisu had collected the tidy sum of 5 rupees. तो किसी ने 2 आना 4 आना दिया और करते करते घंटे भर में ही घीसू साहब के पास
5 रुपए की रकम जमा हो गई. ही गॉट ग्रेन फ्रॉम समवेयर, वुड फ्रॉम अनदर. तो उसने कहीं से अनाज खरीदा, कहीं से लकड़ी खरीदी. एट नून ही हैड माधव सेट ऑफ फॉर द मार्केट टू बाय द श्राउड. तो बाकी सब जुगत हो गई. तो दोपहर होते होते तक माधव और ये दोनों पिता बेटा बाज़ार की ओर चले कि अब कफन खरीद लिया जाए. ऑलरेडी अ फ्यू पीपल हैड ऑफर्ड टू चॉप सम बैम्बू फॉर द पायर. कुछ लोग अभी पहले ही ऑफ़र कर चुके थे कि भाई बांस हम काट देंगे चिता के लिए. The soft-hearted village women came to take a look at the crops, shed a few tears at its helplessness and went away. पड़ोस की गांव की दिल दयालु औरतें आईं और रोने धोने का काम भी कर ही गईं. On reaching the market, Ghisu said, "There is going to be enough wood to cremate her, isn't there, Madhav?" और जब मार्केट पहुँचे तो घीसू यूं ही चर्चा कर रहा है माधव से कि लकड़ी पूरी तो पड़ जाएगी ना माधव. ओ येस, वी हैव इनफ वुड, नाउ वी जस्ट नीड द श्राउड. और लकड़ी तो बहुत है, अब तो सिर्फ कफन चाहिए. देन लेट्स गो एंड पिक अप सम चीप मटेरियल. बोले चलो सस्ता सा कुछ ले आते हैं. येस दैट्स राइट, इट विल बी राइट नाइट बाय द टाइम वी कैरी द कॉप्स फॉर क्रीमेशन. हु इज़ गोइंग टू लुक एट द श्राउड इन द डार्कनेस. हाँ, रात हो जाएगी, जब तक उसको क्रियाक्रम के लिए ले जाएंगे कौन देखेगा कि कफन कैसा है. अंधेरा हो चुका होगा. What a horrible custom. One who doesn't even have a rag to cover one's nakedness during one's life needs a brand new shroud after death. कितनी बेकार हमारे रीत रिवाज हैं. जिसको बेचारे को जीते जी चिथड़े तक नहीं मिले अपनी नग्नता को ढकने के लिए, उसको चाहिए ब्रांड न्यू कफन. एकदम नया नकोर कफन चाहिए मरने के लिए. मरने के बाद द श्राउड गेट्स बर्नड अलॉन्ग विद द कॉप्स, डजंट इट. अब माधव पूछ रहा है कि श्राउड जो हम कफन उसको पहनाएंगे वो तो जल जाएगा ना शरीर के साथ. डू यू थिंक इट रिमेन्स इंटैक्ट. वो घीसू को बड़ा अजीब लगा. अरे क्यों, तुम्हें क्या लगता है वो सही रह जाएगा. इफ़ वी हैड दीज 5 रुपीज़ अर्लियर वी कुड हैव बॉट हर सम मेडिसिन. ये 5 रुपये पहले मिल गए होते तो उस गरीब के लिए दवा हम खरीदते थे. ईच कुड रीड द अदर्स थॉट. दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के विचार तक दोनों पहचानते हैं कि मन में क्या चल रहा है और ज़बान पे क्या है. सो दे लॉइटर्ड अबाउट फॉर सम टाइम इन द मार्केट, स्टॉपिंग एट वन क्लोथ्स मर्चेंट अ शॉप आफ्टर अनदर. सो मार्केट में दोनों भटकते रहे, कभी इस दुकान कभी उस दुकान. दे लुक्ड एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स, सिल्क्स एज वेल एज कॉटन, बट फाउंड नथिंग दैट मेट विद देयर अप्रूवल. और सिल्क से लेके सूती कपड़े तक सब देखा उन्होंने, लेकिन उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आया. डस्क हैड फॉलन बाय दिस टाइम. तब तक थोड़ा धुंधलका सा हो गया. बाय सम डिवाइन इंस्पिरेशन दे फाउंड देमसेल्व्स एट द डोर ऑफ अ टॉडी हाउस एंड एंटर्ड इट विद अनस्पोकन म्यूचुअल कंसेंट. डस्क शब्द जो आया है ये मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुकी हूँ. डॉन टू डस्क जो होता है, भोर होता है डॉन का समय, और डस्क होता है हिंदी में जिसको हम गोधूली बेला भी कहते हैं. तो डॉन एंड डस्क ये बड़े ही कॉमन इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं. लेकिन यहाँ कहानी से नहीं भटकते हैं, क्योंकि घीसू और माधव जो हैं वो दोनों शराबी भी हैं. ये हमें अब पता लगेगा. बिल्कुल ऐसे जैसे कि भगवान के इशारे से वो पहुंच गए हैं एक दारू की दुकान के बाहर. कच्ची दारू जो देसी दारू बनाते हैं उसको टॉडी कहते हैं, टॉडी के पास. और दोनों अनस्पोकन म्यूचुअल कंसेंट यानी ना बिना बोले अग्री कर गए और उसमें अंदर एंटर कर गए. वंस इनसाइड दे स्टूड अबाउट अनडिसाइडेड फॉर अ व्हाइल. एक बार तो अंदर घुस के समझ नहीं आया क्या करें. देन घीसू अप्रोच द काउंटर एंड सेड, मिस्टर गिव अस अ बॉटल टू. फिर घीसू गया काउंटर तक और वहाँ बोला, भाई हमें भी एक बोतल दे दो. Then he ordered some snacks and fried fish, and father and son sat down on the veranda and began to drink in companionable silence. तो उन्होंने कुछ खाने को चखना भी ऑर्डर किया, कुछ तली हुई मछली ऑर्डर की, और दोनों बाप बेटा बरामदे में बैठ गए. एंड दे ड्रैंक इन कंपेनिएबल साइलेंस, यानी शांति से बैठ के अपनी दारू उन्होंने पी. आफ्टर गल्पिंग डाउन सेवरल कप्स इन अ रो द टू बिकेम क्वाइट प्लेजरेबली ड्रंक. और लगातार प्याले पे प्याला पीते पीते दोनों जो थे बहुत अच्छे से ड्रंक हो गए, यानी नशा उनको हो गया. जीसस सेड, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेसिंग अ श्राउड ओवर हर. और अब ज्ञान की बातें सोचेंगी दोनों बाप बेटे को. बोले कफन डालने की उसके ऊपर ज़रूरत क्या है. आफ्टर ऑल इट गेट बर्न्स अलॉन्ग विद द कॉप्स, क्योंकि वो तो जल जाएगा शरीर के साथ ही.
इट इज़ नॉट लाइकली टू गो विद हर टू हर नेक्स्ट अबोर्ड. उसके साथ तो जाना नहीं है जिस दूसरी दुनिया में वो जाने वाली है. Madhav spoke while looking up at the heavens, as though invoking the gods to bear witness to his complete innocence in the matter. और माधव ऐसे बोल रहा है ऊपर आसमान की ओर देख के जैसे वो ईश्वर को जगा रहा हो कि वो उसके गवाह बने कि वो बिल्कुल अज्ञानता में ये बातें कह रहा है, यानी पवित्रता से कह रहा है. इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, और एल्स वाई वुड पीपल गिव thousands of rupees to Brahmins? Who is there to ensure whether one gets it back in the next world? इंसान का ज़माने का दस्तूर है. नहीं तो क्या होता है, ब्राह्मणों को हज़ारों रुपए दान करते हो तो क्या वो अगली दुनिया में जहाँ मरकर आदमी जाता है, क्या वो उस ऐसे व्यक्ति को मिल जाया करते हैं? दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो.